हाँ तो भाई, धुरंधर द रिवेंज का ट्रेलर आपने देख लिया होगा। अब इस ट्रेलर को देखने के बाद आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना, क्या लगता है इस ट्रेलर के बाद क्या टॉक्सिक हिंदी बेल्ट में टिक पाती। मैं सिर्फ हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूं। धुरंधर 2 का क्रेज तो पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में है, ओवरसीज में भी। और भाई इंडिया में पेड प्रीमियर की एडवांस बुकिंग ओपन हुई है। एडवांस बुकिंग ओपन होते ही ना 4 करोड़ ग्रॉस की एडवांस बुकिंग कर चुकी है। अभी से 7,000 8,000 प्रति घंटे की रफ्तार से वो ट्रेंडिंग पर चली गई है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अलग से वीडियो में। यहां पर मैं बात करने आया हूं, क्या टॉक्सिक वाले अगर अब धुरंधर के साथ आते तो क्या वो जीत पाते, क्या वो सरवाइव कर पाते, या उनकी मौत पक्की होती। अब पहले टॉक्सिक के टीजर की बात करते हैं, फिर धुरंधर के ट्रेलर की बात करेंगे। टॉक्सिक का टीजर आया था, वो पूरा का पूरा मासी था। साउथ का पैटर्न उसके अंदर था, जो मैंने उस वक्त पे ही बोला था, पर फिर भी इंगेजिंग था, एंटरटेनिंग था और पब्लिक उसके लिए एक्साइटेड दिख रही थी, क्योंकि वहां पर यश का 4 साल का इंतजार था। पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो भाई टॉक्सिक का अनाउंसमेंट हुआ था, राया का अनाउंसमेंट, अगर वो देखो टॉक्सिक का टीजर देखो ना, तो पब्लिक को राया का अनाउंसमेंट ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि उसमें डांसिंग कार वाला सीन था। अगर वो डांसिंग कार वाला सीन उस अनाउंसमेंट से निकाल दो तो उसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं था जो हमने साउथ की फिल्मों में पिछले 10 साल में ना देखा हो। वही पैटर्न फॉलो करती हुई नजर आ रही थी टॉक्सिक। यही रीजन था कि टॉक्सिक को पोस्टपोन किया गया। मैं ये नहीं कहूंगा कि टॉक्सिक को ओवरसीज से नुकसान ना होता, मिडल ईस्ट से, वहां पर नुकसान होता, पर इतना नुकसान नहीं होता जितना उनको हिंदी बेल्ट में होता, जितना उनको नॉर्थ अमेरिका में होता। और पब्लिक ने रुझान इनको नॉर्थ अमेरिका में दिखा दिए थे। तो जो लोग बोल रहे थे ना कि भाई ये जो युद्ध वुद्ध हो रहा है उसकी वजह से, वो युद्ध सिर्फ एक बहाना था। मैं सच बता रहा हूं, मैं आज भी खड़ा हूं यहां पर, और जब 4 जून को टॉक्सिक आएगी तब भी चीख चिल्लाकर टॉक्सिक को सपोर्ट करूंगा। पर सच से आपको रूबरू कराना मेरा काम है। टॉक्सिक का टीजर बढ़िया था, शानदार था, पर फिर वही बोलूंगा, उसमें वो चीजें थी जो कम से कम 100 बार हम हर साउथ की फिल्में देखते रहते हैं। हर 5 फिल्म में से एक फिल्म का टीजर ट्रेलर वैसा ही होता है जो टॉक्सिक का था। पर यहां पर अगर हम बात करें धुरंधर के ट्रेलर की, मैं आपको एक बात बताता हूं। बाहुबली आई, उसने सिनेमा चेंज करा, सिनेमा का पैटर्न चेंज करा। उसके बाद साउथ वालों ने दबा दबा कर भाई बाहुबली जैसी फिल्में बनाना चालू कर दी। फिर आती केजी चैप्टर 2, कन्नड़ा सिनेमा ले लो चाहे तेलुगु वाले ले लो, वो भाई साहब केजी चैप्टर 2 को उन्होंने अपना बाप बना लिया था। वैसी ही फिल्में बनाने लग गई थी, वही काली काली, वही डार्क पैटर्न, वही डार्क कैरेक्टर, वो एंटी हीरो वाला ऑरिज्म, भाई वो सब चीजें करने से उनको और गेजम आ रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कोई फिल्म चली नहीं चली, सिर्फ सिर्फ केजी चैप्टर 2 चली थी। फिर आती है आपकी एनिमल। एनिमल के बाद ए रेटेड सिनेमा का जमाना आया, और एनिमल ने वो बनाकर दिखाया कि भाई जो पब्लिक अलग कुछ देखना चाहती है। अब ये धुरंधर जो है ना, एनिमल, केजी चैप्टर 2, बाहुबली, इन सब से हटकर एक अपना अलग रास्ता तैयार कर रही है। ये बॉलीवुड की फिल्म है, और यहां पर ऐसे लग रहा है कि आदित्य धर सिर्फ और सिर्फ अपनी तिजोरियां नहीं भर रहे हैं, बॉलीवुड वालों को भी ट्यूशन दे रहे हैं कि भाई कैसे टीजर ट्रेलर फिल्म बनाई जाती है, और कैसे पब्लिक को चूतिया नहीं बनाया जाता। मासी फिल्म बोल बोल के तुम वही भाई साहब एक बंदों को 25 सात मार रहे हो, वही काली पीली एक्शन वाली फिल्में कर रहे हो। पर यहां पर आप रियल रॉ रियलिस्टिक रखकर भी अच्छी फिल्म बना सकते हो। और भाई धुरंधर के ट्रेलर ने एक बात दिखा दी है, पूरा सोशल का मीडिया है ना कैप्चर कर लिया, हाईजैक कर लिया है। हर कोई इस ट्रेलर को प्रेस कर रहा है, पसंद कर रहा है। मैंने ट्रेलर देखा और आपके सामने रिव्यू करा। मैंने क्या बोला, अगर मैं पहले वाले से इसको कंपेयर करूं, मेरे को थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लगा, पर मैंने उसके बाद कम से कम 10 बार ट्रेलर देखा, और उसको देखने के बाद इतनी डिटेलिंग निकल कर आ रही है, हमारे को पता है क्या होना है, बदला लेना है, रिवेंज होगा। पूरा का पूरा हमजा अली मजारी और भाई साहब जसकीरत सिंह रागी, ये जो करेक्टर है ना, ये पूरा स्वैप होगा। कैसे वो भाई साहब रागी से हमजा अली बनेगा, वो क्यों बनता है, वो जर्नी दिखाई जाएगी, एक एक करके सबको मारेगा, यही कहानी होने वाली है। फिर भी ट्रेलर देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगा कि आदित्य धर्म से बहुत कुछ छुपा रहे हैं। अभी भी बड़े साहब का नाम नहीं लिया गया, वहां परवेज मुशर्रफ सामने बोला। अगर परवेज मुशर्रफ बड़े साहब होते, जैसा कि हम प्रेडिक्ट कर रहे थे, तो कभी भी उसको नाम से ना भाई साहब बुलाता है। तो इसका मतलब ये है, आज भी बड़े साहब कौन है वो आज भी सस्पेंस बना हुआ है। और साथ साथ जो भाई साहब मेजर इकबाल का कैरेक्टर, यानी कि अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर, वो कितना खतरनाक लग रहा है, कितना हैवानियत से भरा हुआ लग रहा है। मैं तो वो सीन सोचकर भाई साहब पागल हो जाऊंगा कि भाई जो अगर
रणवीर सिंह एंड अर्जुन रामपाल का फेस ऑफ होगा। वो एक शॉट हमने देखा था, वो गन शॉट वाला, जो वहां पर भाई साहब मेजर इकबाल गन चलाते हैं और वो नीचे घूम रहा होता है लट्टू की तरह, रणवीर सिंह। और दूसरी तरफ भाई साहब एसपी असलम के रोल में संजय दत्त भी कितना खतरनाक लग रहा है कि भाई जहां दर्द है वहीं तो मर्द है, क्यों घबरा रहा है। और दूसरी तरफ से राकेश बेदी कैरेक्टर एक एक चीज के ऊपर इतनी बारीकी से, इतनी रिसर्च करके काम किया गया है ना, जो देखकर दिल खुश होता है। और ये जो डायलॉग डाला है उन्होंने, हिंदुस्तान बहुत ही डरपोक कौम है, इसमें भाई हिंदुस्तान नहीं सॉरी हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, ये खून जलाने वाला डायलॉग है, कसम से कह रहा हूं खून में उबाल आ जाता है। अगर ऐसे ही किसी को सामने भेज दो ना, दो चार बहनचोद उनको ही पेल कर आ जाए वहां पर, इतना खतरनाक डायलॉग लगा। और एंड में जब रणवीर सिंह के बैकग्राउंड नॉइज में बोला जाता है अब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल तय करेगा। मुस्तकबिल का मतलब पता क्या होता है? भविष्य, फ्यूचर, यानी कि उनके जो आने वाली नेता है वो वहां से हिंदुस्तान तय करेगा। इतने हाई ऑक्टेन लेवल के ऊपर ये बंदा चला गया आदित्य रावल। ये बदला नहीं ले रहा, ये चीर फाड़ कर देगा। मैं कसम से कह रहा हूं, थिएटर है ना स्टेडियम बन जाएगा। हमने 50 बार चलाया होगा कि थिएटर स्टेडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। भाई पुष्पा पुष्पा इसके क्या बोलूं, बच्चे सामने बनकर निकलेंगे। ये वो फिल्म बनने वाली है जो रणवीर सिंह को दो बैक टू बैक 3 महीने में हजार हजार करोड़ देकर जाएगी। 1000 करोड़ इस फिल्म के लिए इंडिया से लेकर आना हलवा है। मैं फिर बोलूंगा इंडिया से, यहां पर मैं ओवरसीज की बात ही नहीं कर रहा हूं। ओवरसीज मिलाकर तो ये 2000 करोड़ वाली रेंज में जाने वाली है। और अभी भी आपको अगर लगता है कि टॉक्सिक इसके सामने आती और बिजनेस करके जाती, तो शायद आपकी आंखों के ऊपर यश के नाम की पट्टी बंधी हुई है, उस पट्टी को खोलो, क्योंकि यश भी असलियत पहचान चुका है। यश अच्छा एक्टर है, यश पर उससे भी अच्छा बिजनेसमैन है। उसको पता मैंने 600 करोड़ लगाए हैं, उस 600 करोड़ को भाई साहब आग नहीं लगानी ना, तो चुपचाप बैकफुट पर जाकर साइड बैठ जाओ और कम से कम 4 से 5 महीने बाद आओ, क्योंकि उसको पता है कि हिंदी बेल्ट की क्या ताकत है। जो हिंदी ऑडियंस है ना, वो अगर किसी फिल्म को प्यार देती है तो भर भर कर देती है। बाहुबली, केजीएफ, पुष्पा, कितनी फिल्मों का एग्जाम्पल है। और जब उसके घर से, उसके ही राज्य से, उसकी ही लैंग्वेज से कोई फिल्म निकल कर आ रही है, तो हिंदी ऑडियंस क्या बेवकूफ है जो वो डब फिल्म देखने जाएगी? हाँ, डब फिल्म देखेगी जब वो 4 जून को अकेले आएगी, और अच्छी लगेगी तो देखेगी, नहीं देखेगी चाहे वो यश हो, चाहे वो प्रभास हो, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो, हर किसी को मुंह की खानी पड़ेगी। हिंदी बेल्ट बहुत समझदार है, वो ये कहती है फिल्म बनाओ तो हमारे हिसाब से बनाओ, हमें पसंद आएगी। तो हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सी लैंग्वेज की फिल्म है, हम जाकर वो 500 की टिकट होगी, 5000 की टिकट होगी, वो खरीदेंगे। आपको पता है भाई कितने ज्यादा रेट है? 400 450 पेड प्रीमियर के रेट खोले हुए हैं छोटे छोटे शहरों के अंदर, और वो फिर भी बिक रहे हैं। तो इससे क्या आइडिया लगता है कि पहले दिन का पेड प्रीमियर का बिजनेस धुरंधर 2 का, धुरंधर द रिवेंज का, कम से कम 25 करोड़ रुपए आने वाला है। स्त्री 2 का पता कितना था? 9 करोड़ रुपए, उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा आने वाला है। आप सोचो 25 करोड़ रुपए ये पेड प्रीमियर पे निकालेगी। कहने का मतलब पता क्या है, जो उसके डे 1 का बिजनेस था 28 करोड़ का धुरंधर का, ये पेड प्रीमियर से निकाल जाएगी। और उसका डे 1 क्या होगा? डे 1 कम से कम नहीं ना 80-85 करोड़ जाने वाला है हिंदी बेल्ट का। ईद क्या होगी ये सोच सकते हो? तो भाई साहब इसका वीकेंड ही 500 करोड़ नेट का जाने वाला है इंडिया से, अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सोच लो, मौत के मुंह से बचकर आया है टॉक्सिक, और वो अभी जिंदा इसलिए है क्योंकि वो धुरंधर से नहीं टकरा रहा है। और धुरंधर से टकराता तो उसकी आखिरी सांसें चल रही होती, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।